Namaskar and good evening. Welcome to Broker Ki Pathshala Season 4 and we are on Session 38. आज हमारे बीच गोवा से जुड़ रही है मौली मेहता. Welcome Mauli. Hi. Thank you for being there. दोस्तों ये जो सीजन है Season 4 is exclusively we have dedicated for women brokers in India. And in last 7 sessions I have learned so much from the journey what women realtors share with all of us from different city of India. It was very, very inspiring and encouraging. And today we are going to learn more things from this young and dynamic lady, women broker from Goa. And every session we do, क्योंकि पाठशाला है, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं हम लोग सेशन शुरू करने से पहले. तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज ज्वाइन मी फॉर द प्रेयर. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावदितमस्तु मा विद्विषावहै. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you friends and welcome back at Broker की पाठशाला. I am Vinod Thakkar, founder and CEO of SquareFit India. हमने ब्रोकर की पाठशाला शुरू इसलिए की कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग कोने से हम सक्सेसफुल ब्रोकर्स को इस प्लेटफॉर्म पे लाए, उनके साथ हम वार्तालाप करें, उनकी स्टोरी सुने, उनके चैलेंजेस सुने, उनकी सक्सेस स्टोरी सुने, कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थिति में आज जहां पर वो पहुंचे सफल बन के दिखाए दुनिया के सामने, ताकि उनकी स्टोरी से, उनकी कुछ बातों से हम सब जो अलग अलग कोने में बैठ के इस प्रोग्राम को देख सकते कुछ सीखे और उसकी तरफ से हमको भी हमारे अंदर एक आत्मबल बने, मनोबल हमारा बढ़ता है एंड वी ऑल कैन बिकम सक्सेसफुल इन आवर जर्नी. So let me on behalf of everyone welcome once again very young and dynamic Mauli Mehta from श्री गणेश लैंड्स गोवा. गोवा नाम सुनते ही एक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है मौली. Absolutely. और गोवा नाम सुनते ही people get happy. मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए गोवा एक फॉरेन डेस्टिनेशन है. जो बंदा फॉरेन नहीं जा सकता गोवा घूम के आता है उसको ऐसा लगता है कि मैं फॉरेन जाके आया. हाँ. So thank you Molly for agreeing to be on this wonderful show ब्रोकर की पाठशाला. हमारे दर्शकों को आपके बारे में बहुत कम पता होगा, आई एम श्योर. दो आई हैव मेट यू पर्सनली व्हेन आई केम टू गोवा इन योर एसोसिएशन फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम. वी हैड अ गुड इंटरेक्शन. यस. तो बिफोर वी जंप इनटू वेयर यू आर टुडे, आप पहले अपने बारे में बताइए. आप आपके स्कूल, कॉलेज, चाइल्डहुड, आपकी फैमिली कहाँ से है आप और कैसे गोवा में पहुंच गए आप? सो हम बेसिकली गुजरात से हैं. अरे यू आर गुजराती? Yes, I'm Gujarati. गुजराती लोग कहाँ पे भी जाके अपने झंडे गाड़ते हैं, बिजनेस कर लेते हैं. Absolutely. गुजराती में बिजनेस खून में है. Yes, it is in blood. So we are from Gujarat. अभी last almost 20 plus years से हम गोवा में हैं. गुजरात में कौन से पार्ट से? Which part of Gujarat? Because गुजरात में भी if you are from Kutch, you are different. If you are from North Gujarat, you are South Saurashtra, South Gujarat. अगेन उसके अंदर भी एक अपना छोटा सा देश बसा हुआ है गुजरात में भी. हाँ, तो कच्छ ही है. वेरी गुड. कच्छी आर वेरी वेरी गुड बिजनेस मैन एंड वुमेन, वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स. बट मैं कभी ज्यादा कच्छ रुकी नहीं हूँ. हाँ, पर मेरे पेरेंट्स वहीं रुकते थे. मेरा स्कूलिंग, आई हैव डन माय स्कूलिंग एट बॉम्बे. स्कूलिंग तो मतलब गोवा जाने से पहले बीच में आ गया बॉम्बे टू गोवा सफर जैसा हो गया आपका. सो व्हेन डिड यू कम टू मुंबई? आपका कहाँ पे एजुकेशन हुआ मुंबई में?
मुंबई मैंने थाने डिस्ट्रिक्ट में किया है. थाने. ओके. सो माय स्कूलिंग आई हैव डन देयर. और कॉलेज मैंने अपना घाटकोपर से किया है. सो हाउ इट्स डिड यू कम टू थाने? आपकी फैमिली कैसे थाने आई? मेरी मम्मी के रिलेटिव्स हैं थाने अच्छा. में. ओके. हाँ, तो मॉम साइड के फैमिलीज रहती है वहाँ पे, तो उनके हाँ. हेल्प से माय डैड वांटेड कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, नॉट इन गुजराती मीडियम. अरे वाह. So for that he sent it to us to Bombay, and I was staying with my masi. तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? Me, my brother, mom, dad. अभी मॉम नहीं है, बट हाँ वो है हमारे साथ. वेरी गुड. सो आपको आप अकेले आए पहले थाने में पढ़ने के लिए? हाँ, हमारी मासी से काफी अच्छा था रिलेशन. सो मासी के घर पे? यस वेरी यस. गुड. एंड मासी उनके बच्चे भी. व्हाट अबाउट योर ब्रदर देन? योर ब्रदर आल्सो केम टू थाने? नो, वो था कुछ टाइम तक वहीं पे, फिर उसको भी वहीं पे हमारे वहाँ पे भी अच्छे स्कूल्स ओपन हुए थे, तो इनिशियली उसको वहीं पे डाला था. हाँ. फिर उसका, लेकिन माय ब्रदर वांटेड टू स्टडी इन हॉस्टल. हाँ. तो वो बोला कि नहीं, मुझे तो हॉस्टल ही जाके पढ़ना, आई डोंट वांट टू स्टडी हियर. हाँ. एंड दैट टाइम वी वेंट फॉर अ ट्रिप आल्सो टू महाबलेश्वर दैट साइड हाँ. विद अ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ. तो हाँ. हमने वहाँ पे स्कूल वगैरह फाइंड आउट किया. तो हाँ. देन वो इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट मिला, तो भाई के साथ ऑलमोस्ट और 6 बच्चे ने ज्वाइन किया था साथ में. तो वो पंचगिनी एप्लीकेशन इधर फिलअप ही, किया. हाँ, पंचगिनी में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है. यस यस. तो देन इंटरव्यूज वगैरह के लिए बुलाया. हाँ. तो एक फ्लूक ट्राई किया था, तो राज का नंबर लग गया उसमें. तो ही स्टार्टेड स्टेइंग देयर ओनली. ही कौन से वाज द स्टैंडर्ड ओनली में? फर्स्ट. 6 पीपल ने इंटरव्यू दिया था, उसमें से ये एक ही पास हुआ. नहीं, इज वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन. और हाँ, उसने कौन से स्टैंडर्ड में वहां पे गया वो? ही वेंट इन 4th स्टैंडर्ड. फोर्थ स्टैंडर्ड. तो मतलब एट दैट एज ही कुड टेक द डिसीजन कि मेरे को हॉस्टल में जाके पढ़ना है. हाँ, वेरी उसको गुड यार. पता नहीं क्या हो गया था. ही वांटेड, वंस ही सॉ द कॉलेज स्कूल एंड हाँ. एवरीथिंग, वो बोलते नहीं, मुझे तो यहीं पढ़ना है. सो देन दैट सेड ओके. पहले घर वाले कोई एग्री नहीं थे. टू सेंड अ बॉय देयर इट्स लाइक अ बिग चैलेंज. यस यस. तो एवरीबडी देन, पापा के फ्रेंड्स भी थे, तो वो बोले नहीं नहीं, ट्राई करेंगे, बच्चे अच्छे सीख लेंगे, ही विल बी गुड देयर. सो दैट वे वी स्टार्टेड, जस्ट एन एप्लीकेशन ट्राई किया, लक लग गया, सो ही वेंट देयर. वेरी गुड. सो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट टू योर पेरेंट्स. लड़के या को पंचगिनी में भेजा, लड़की को थाने में पढ़ने के लिए भेजा ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके. कर सके. तो यस. पिताजी क्या करते थे आपके वहां पे कच्छ में? हमारा जनरल स्टोर था. जनरल स्टोर. ओके. हाँ. तो देन क्या हुआ? आपका स्कूलिंग हुआ, कॉलेज भी हुआ आपका? हाँ, कॉलेज मैंने अपना डिप्लोमा किया है, बिकॉज आई वाज नॉट वेरी गुड एट अच्छा, स्टडीज. यू मुझे नॉट गुड इन पढ़ना अच्छा स्टडी. नहीं लगता था. तो बट आई वाज वेरी क्रिएटिव, तो मुझे क्रिएटिव अच्छे लगते थे. माय पैशन टू बी अ फैशन डिजाइनर करना था मुझे, हाँ. बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स वी कुड नॉट डू इट. ओके. बट एटलीस्ट आई स्टार्टेड विथ माय होम साइंस किया मैंने. उसमें सारा कुछ आ जाता है, बेसिक आइडियाज आ जाती हैं. सो आई थॉट एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट विद दैट. बट देन लाइफ में पूरा चेंज ओवर होता ही है. इट डजंट बी थिंग व्हाट यू थिंक यू कैन डू इट. करेक्ट. It's always as a challenges are there. So my hobby was always to be a creative. मैं हाँ. बेसिकली क्रिएटिव में कुछ भी कर सकती हूँ. पेंटिंग ले लो, आर्ट में कोई भी पार्ट ले लो, आई कैन डू एवरीथिंग. Excellent. सो देन आई यूज्ड टू लव कुकिंग आल्सो. तो हाँ. मैंने बोला सब कुछ मुझे डिप्लोमा में मिल जाता है, तो आई कैन स्टार्ट ऑफ एटलीस्ट उससे So ही you कुछ. did home science in Ghatkopar SNDT. यस. ओके. उसके बाद क्या हुआ फिर? गोवा कैसे पहुंचे आप? उसके बाद माय पेरेंट्स शिफ्टेड. माय मॉम हेल्थ वाज नॉट गुड. हाँ. तो उसका हेल्थ का इशू बहुत था. तो दे somebody suggest कि you change the location, maybe you know climate change से maybe she will get relief. Hello.
Yeah. Can you hear me, Maulik? Yes, Yeah, yes. extremely sorry because कुछ चीज ऐसी है टेक्नोलॉजी की जो हमारे हाथ में नहीं है. No, it's okay. So your mom was not keeping well. Yeah. So किसी ने So suggest. some suggested to change the location. So they tried couple of locations also. हाँ. They tried Mumbai. They tried Surat. हाँ. ऐसे घूम के आए and then finally they reached to Goa. So Goa find थोड़ा अच्छा लगा उन्हें. तभी तो Goa was like बहुत अच्छा peaceful location था उस area में उस time पे. Correct. So this was in which year? कितने साल? 98. 98 में आप के डैड गोवा में, और ये बहुत बड़ी बात है यार कि आप एक छोटे से गांव से गोवा में आके सेटल होना एंड एक जनरल स्टोर. तो आपने गोवा में आके डैड ने क्या बिजनेस क्या स्टार्ट किया? इनिशियली तो देख रहे थे कि कैसे वर्किंग करना है. जनरल स्टोर खोलना इट्स नॉट अ इजी आल्सो. यू नीड लॉट ऑफ मनी. So then he said like maybe I can do in some distribution. Distributor कोई एक प्रोडक्ट का लेके. So he tried some multiple options like sugar है, rice है, wheat है. ये काफी कुछ चालू किया था इनिशियली एंड उनका कोई एक फ्रेंड भी था गोवा में. So he was also very supportive. तो उस बेस पे शुरू किया उन्होंने. इट वर्कआउट नहीं वर्कआउट करके चल रहा था एंड लाइक नए को कहीं से शुरू करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. तो सेम वे लैंग्वेज का भी तो प्रॉब्लम हुआ होगा इनिशियली. मेजर प्रॉब्लम एंड माय डैड डजंट नो द इंग्लिश नॉट लोकल लैंग्वेज. तो इट वाज वेरी टफ फॉर हिम. करेक्ट. एंड वी वर आल्सो नॉट देयर. वी जॉइंड हिम लेटर इनिशियली. तो वो अभी 98 में राज का कितना एजुकेशन हो गया था? योर ब्रदर 98 he was I think maybe 8-9 स्टैंडर्ड में होगा. तो 6-7 स्टैंडर्ड में. हाँ. तो उसने क्या एजुकेशन क्या किया बाद में? वो पंचगिनी में कहाँ तक रहा? पंचगिनी he did up to 10th standard. 10th standard. बाद में 10th के आने के बाद then he also came back to Goa. and then यहाँ पे उसने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. अच्छा, गोवा में आके ग्रेजुएशन किया उसने. हाँ. Okay. So then and when did you go to Goa? I also came in 2000 somewhere 3 end 3 approx 3 के आसपास. 2 या 3 में आई थी मैं. Very good. So now अभी सारे लोग 2003-4 में गोवा में है अभी. हाँ. Correct. So then वहाँ से क्या हुआ फिर? How did you? यहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई. जीरो से शुरू करना था सब कुछ. Correct. एंड तो इनिशियली तो थोड़ा सा टफ टाइम था. कोई नहीं था पहचान का. एवरीथिंग न्यू. नो फ्रेंड्स नथिंग. तो स्टार्टअप करने के लिए फिर मैंने बोला कहीं जॉब कर लूं. आई स्टार्टेड सम पहले क्लासेस शुरू किए मैंने घर से ही बच्चों को सिखाने के लिए. वेरी गुड. तो मैंने बोला थोड़ा ये शुरू करके एटलीस्ट आई कैन डू सम टाइम पास ऑफ माई सेल्फ एंड थोड़ा बहुत पैसे अर्न हो जाएंगे. आई थिंक ये मैंने देखा है कि लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट काम जो है वो क्लासेस है. घर पे बच्चों को पढ़ाओ. वो सबको मिलता है. वो चाहे ग्रेजुएट होके घर पे बैठी है तो आप पार्ट टाइम वो कर सकते हैं. तो मेरा हॉबी में वैसे जैसे इंटरेस्ट था. सो आई यूज्ड टू टेक द क्लासेस दैट वे ओनली. तो हॉबी क्लासेस मैंने कुछ टाइम तक चलाया. फिर मेरे को जॉब मिली. एक ऑफर आया जॉब का. इट वाज नॉट वेरी बिग स्केल क्योंकि एज आई एम नॉट दैट एजुकेटेड तो जॉब जल्दी से मिलता नहीं है. तो एक कोई मोबाइल शॉप था. तो वहां पे ज्वाइन किया मैंने एज अ रिसेप्शन. Very good. So I said okay I can join that. कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा. लोगों से मिलना होगा. इंटरेक्शन बढ़ेगा. I'll know people. So that way I worked there. मैंने 1 साल भर काम किया वहाँ पे. 1 साल काम किया? 1 साल काम किया. तो वो क्या कभी-कभी हम पीछे मुड़ के देखते हैं. आज हम जहाँ पे है तो पीछे जब हमने छोटे-छोटे ऐसे काम किए होंगे ना वहां से बहुत सारी लर्निंग आती है. वो हमको कभी-कभी पता नहीं होता लेकिन वो हमारी हैबिट में इनकलकेट होती है. कुछ सुनी बातें, कुछ कही बातें, वो सारी चीजें आपके पर्सनालिटी और कैरेक्टर बिल्ड करती है. करेक्ट. आपको सक्सेस बनाते हैं आगे चल के. हाँ. तो मैं जैसे अभी मैं थोड़ी सी बोल सकती हूँ. इनिशियली तो आई वाज वेरी शाय गर्ल. मैं कभी किसी से इंटरेक्शन नहीं करती थी. आई कांट टॉक टू अनजान इंसान से मुझे बात करना हो तो मेरे लिए बड़ा फोबिया है कि नहीं आई कांट टॉक टू देम. मैं कैसे बात करूँ? वो कैसे लोग होंगे? क्या सोचेंगे? वो कम्युनिकेशन वाज नॉट देयर विथ मी.
आई वाज वेरी स्कैरी, मेरे को बहुत डर लगता था. हाँ. सो दैट वाज माय स्टार्टअप. वहां पे शुरू किया, बातचीत होने लगी, लोगों से इंटरेक्शन होने लगा. तो वहां से फिर मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली. आई ज्वाइन एयरटेल. एयरटेल टेलीकॉम इंडस्ट्री में ज्वाइन हुई. नया नया था तभी. वेरी गुड. हाँ, तो वहां पे मुझे एक मेरा फ्रेंड था जो डिस्ट्रीब्यूशन में था. तो उसने मुझे पिच किया, अरे तू यहाँ क्या बैठी है, तू अच्छा पिच करती है, बेच सकती है, तो यू कैन सेल एनीथिंग ऐसे. वेरी गुड. ओके, आई सेड ओके, आई कैन ट्राई. तो उसने मुझे जॉब दिलाई एयरटेल में. तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था. तो एज अ कैशियर पहले मैं ज्वाइन हुई एयरटेल में. अरे वाह, तो मतलब सब एक्सपीरियंस मिला है आपको. पहले हाँ हाँ, कम्युनिकेशन, लिसनिंग, वहां से फिर पैसा सीधा हाथ में आया. कैशियर मतलब डायरेक्ट बहुत. मनी. वेरी गुड. और तभी तो तो एक्चुअली कैश आता था इन दोस टाइम. अभी नहीं हाँ, आता, अभी तो सब सिस्टम नहीं, से आता तब है. हमारा एयरटेल व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, तो डेली का हमारा कलेक्शन ही 2 लाख 3 लाख होता था. ओह, क्या बात है. वेरी गुड. हाँ, तो कैश काउंटर वाज दैट फ्लो. हाँ. तो वो मुझे हैंडल करना था. एक्सीलेंट. तो दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर 2 ईयर तक मैंने वही किया. फिर जैसे जैसे बिल्टअप हुआ तो लोग कस्टमर सर्विस में मुझे डाला उन्होंने. तो सर्विस में आई मैं, तो लोगों का इंटरेक्शन और बढ़ने लगा. वहां से मुझे फिर मैनेजर पोस्ट किया एज अ टीम लीडर. तो स्टोर इंचार्ज थी मैं. तो उससे बहुत अच्छा रेपो मिला कस्टमर से. पीपल टिल डे पीपल नो मी एज अ एयरटेल एम्प्लॉय. वाह, क्या बात है. वेरी गुड. तो अभी भी कहीं रास्ते में दिख जाते तो बोलते, अरे आप एयरटेल में काम करती थी ना. मैंने बोला हाँ हाँ. अब मैं नहीं जानती, लेकिन ही इज नोइंग मी. No, but that's a commitment, the way what, and that is called you have done your work with lot of passion. वो बोलते हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना, कस्टमर डिलाइट. यस, कस्टमर डिलाइट कि करेक्ट. कस्टमर आपको वो उस आपके नाम से नहीं, लेकिन उस जॉब से जानती है. जॉब से जानते हैं. हाँ आपका ये एयरटेल वगैरह में तो कॉर्पोरेट था, तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ मिलता था वहां पे. हाँ हाँ, कैसे लॉट्स. ट्रेनिंग होता था. वहाँ पे सेल्स ट्रेनिंग होती थी, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती थी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की होती थी. कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च होते तो उनको वो सिखाने की ट्रेनिंग होती थी. नॉलेज, इंफॉर्मेशन, हाँ, प्रोडक्ट नॉलेज. प्रोडक्ट नॉलेज. और प्रोडक्ट नॉलेज में एवरी, क्योंकि एयरटेल वाज द लाइक गुड ब्रांड. हर महीने कुछ ना कुछ नया लॉन्च करता था. एंड दैट वाज द फर्स्ट कंपनी कि कुछ भी टेलीकॉम में नया लाना है तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन. तो उस हिसाब से काफी ट्रेनिंग्स होती थी. एंड आई वाज द वन हु ऑलवेज अटेंड ऑल ट्रेनिंग सेशन. मुझे भेजते ही थे कंपनी से. कहाँ पे ट्रेनिंग होता था. लोकल गोवा कुछ में होता था कि बाहर में होता था. कुछ ट्रेनिंग गोवा में होती थी, कुछ ट्रेनिंग हमारे पुणे मेन ऑफिस में होती थी. तो पुणे में मतलब दूसरे सेंटर से भी हाँ, लोग आते होंगे, तो वो एक आपका अलग नेटवर्किंग होता होगा, रिलेशनशिप बनता होगा, और ये, फिर एनकरेजमेंट मिलता है ना. दूसरे लोग हाँ, आके सब बोलते हैं, तरह अरे के. मैंने हाँ, फुल हैदराबाद में ये महाराष्ट्र किया. के. हाँ. यस, फुल महाराष्ट्र के लोग के हर लोकेशन में जहाँ पे भी हमारा स्टोर रहता था वहाँ के लोग आते थे. वेरी इट गुड. वाज नाइस, गुड मीटिंग न्यू पीपल देयर. काफी फ्रेंड्स बनाए मैंने वहाँ पे. वेरी गुड. आई मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. टिल डे आई एम कनेक्टेड विद देम. वेरी नाइस. सो देन व्हाट हैपेंड. आगे क्या हुआ फिर एयरटेल से. एयरटेल से मैंने ऑलमोस्ट 6 इयर्स काम किया मैंने. वाओ, 6 years a very big year. I mean big time. या, सो अगर अगर मैं आपको पूछूं कि वो 6 साल के अंदर सबसे अच्छी चीज आपने क्या सीखी. कम्युनिकेशन. A good communication, yeah, and उसके अलावा and interaction with the people. जो मेरे को डर था वो मेरे तो डर यू निकल ओपन गया. अप, यू बिकम या, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन गया. यस यस यस. कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका. कॉन्फिडेंस वहां बढ़ गया. एटलीस्ट आई कैन टॉक टू द पीपल विदाउट एनी हेजिटेशन. Excellent. Very good. This is a very big thing, This is Yeah. what icebreaker है. बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा. फिर वहां से मैंने टाटाज को ज्वाइन किया, टाटा टेलीकॉम. क्या बात है. आई थिंक जितने लोग, मुझे तो नहीं मालूम था कि तुम्हारी इतनी पास्ट की इतनी अच्छी जर्नी होगी. आई एम श्योर मेनी ब्रोकर्स हु आर इन गोवा आल्सो, दे मे नॉट बी नोइंग अबाउट यू दिस मच. हम आज जानते हैं. इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ब्रोकर की पाठशाला में स्पीकर आता है तब तक हम जानते हैं, लेकिन एक बार सेशन पूरा होता है बाद में हम पहचान लेते हैं. करेक्ट. गुड. सो So, हाउ डिड यू गेट दैट जॉब टाटा की. टाटा जैसे ही फ्रेंड का रेफर था वहां पे भी कि यहाँ पे ओपनिंग है, यू कैन ट्राई देयर, एंड दैट्स अ कंपनी आउटलेट, सो यू नो यू विल गेट बेनिफिट देयर.
ये तो फ्रेंचाइजी था एयरटेल, so that will be your company outlet, so you know that's different, maybe you get promotions also later. Yes. So I said yeah I can try for करके, नेटवर्क मतलब बैकग्राउंड तो सेम ही है, टेलीकॉम ही है, so I can do it. तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करती हूँ, एप्लीकेशन दिया, इंटरव्यूज गई, पास हो गई, जॉब मिल गया. Very good. So I joined with them. Almost तो 2 वहाँ पे years I was with क्या रोल था आपका वहाँ पे टाटा में? टाटा में एज अ टीम लीडर, वो भी टीम लीडर में था. स्टोर हैंडलिंग था मेरा वहाँ पे भी, मेरा मतलब आई हैड टू हैंडल स्टोर. And when you were working here, राज आपके ब्रदर कहाँ पे थे फिर उस टाइम पे? उसका उस ग्रेजुएशन टाइम भी पे पूरा हो गया होगा? हाँ उसने भी ऑलमोस्ट 2-3 साल जॉब किया, 2 साल. कहाँ पे जॉब किया उसने? उसने बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन किया. ओके. And he सेल्स में. completed BCom. हाँ वो चल रहा था उसका साइड बाय साइड, बट लाइक अर्निंग कुछ करना था, तो ही सेड आई कैन ज्वाइन, तो जॉब भी मिल गई उसे. सो ही ज्वाइन एज अ सेल्स में, बैंकिंग सेक्टर में. तो ऑलमोस्ट एक 1.5 साल काम किया उसने. और जब आप जॉब आपकी ये जो जर्नी चालू थी एयरटेल की, और तभी आपके पिताजी क्या कर रहे थे? तब तक क्या हो गया गोवा में? थोड़े टाइम भी उनको हो गया, तो व्हाट वाज ही डूइंग? उनकी सो जर्नी इन 2005, हाँ 5 के आसपास उनकी हेल्थ खराब हो गई थी, हाँ. एंड इनको हार्ट अटैक आ गया था दैट. ओह. तो थोड़ा सा टफ टाइम था उस टाइम पे. तो देन ही रिकवर्ड, उनका ऑपरेशन वगैरह होके ही वाज ऑल राइट. एंड देन वन ऑफ अ नेबर ओनली कि अभी कुछ नया करना है कुछ, तब तक कुछ नहीं था, जीरो. ओके. हाँ. तो देन डैड सेड कि कोई हमारे नेबर ही थे, वो बोलते मेरा एक फ्लैट है बेचवा के दो, आप ट्राई करो बेचने का, कोशिश करो, विल पे यू 2% व्हाटएवर इज देयर. हाँ. डैड बोले कि मैंने कभी रियल एस्टेट तो किया ही नहीं है, हाउ आई कैन डू इट, कैसे करते मुझे कुछ पता नहीं है. हाँ. तो हमने जैसे लोगों से पूछ पाछ के पता किया कि कैसे बेचे, आइडिया लिया. सो देन केम टू नो के पेपर एड डालो, यू नो मार्केटिंग करो. सो उस तरह से शुरू हो जाएगा. एंड उस टाइम पे तो मोबाइल भी घर में एक ही रहता था, हाँ. तो एक फोन पे सब वर्किंग हो रही थी. एंड एज आई वाज वर्किंग इन टेलीकॉम, सो आई हैड अ फोन. और घर पे एक फोन रखा था. उस टाइम पे वो प्रीपेड फोन आते थे बीएसएनएल के. इट वाज लाइक अ हैरेसमेंट. वो 25 नंबर डायल करने के बाद यू कैन डायल योर मोबाइल नंबर. बराबर. तो उस टाइम पे फिर हमने बोला कि चलो एक एड डालेंगे, वी ट्राइड. तो हमने एक एड बनाई, वी पोस्टेड ऑन द न्यूज़पेपर, और एक ही दिन में यू विल नॉट इमेजिन ऑलमोस्ट 30-35 कॉल्स आए थे. ओह, क्या बात. एंड लाइक माय मॉम वाज एट होम, वो सबके नंबर्स नोट करी. हमारे पास फोन नहीं था, तो वी हैव गिवन द लैंडलाइन नंबर ओनली. ओ गॉड मैम, मम्मी तो बोली क्या तुम लोग ने परेशान कर दिया मुझे ये ऐड डाल के. पर जब वो डील क्रैक हुई, हाँ. सो दैट्स द मेड ऑफ वंडर्स. फैमिली में जो हैप्पीनेस आई कि यार हम कुछ तो कर दिया, एंड लाइक एन अचीवमेंट था वो फर्स्ट, Very nice. कि चलो. हाँ, तो देन डिसाइडेड कि नहीं अब करना तो यही बिजनेस करना है. So there पेशेंस करनी started. चाहिए. हाँ, यू नीड अ पेशेंस. Correct. ऑलमोस्ट हमने उस टाइम पे भी कम से कम नहीं तो भी एक 15 क्लाइंट्स को दिखाए होंगे वो प्रॉपर्टी, और हमारे पास वो एक ही प्रॉपर्टी थी बराबर. बेचने के लिए. सो उसी से शुरुआत किया, एंड इट वर्क्स आउट वेरी नाइस. फिर तब से पापा ने बोला नहीं अब मैं यही करूंगा, थोड़ा मेहनत है, आई डू इट. सो उन्होंने वैसे शुरू किया 2005 से. ओके. सो 5 के बाद और आगे बढ़ते गए. तो पापा फिर डेली मतलब करने लगे थोड़े थोड़े, फिर ब्रोकर से मिलने लगे. उस टाइम पे तो इतने ब्रोकर्स भी नहीं थे, गिने चुने ब्रोकर्स थे उस टाइम पे. Correct. तो Correct. बट डैडी बोले कि नहीं करता हूँ मैं कुछ ना कुछ. एंड हमारा तभी वी हैड ओनली वन बाइक, जिसमें मैं, मेरा भाई और मेरे हाँ. पापा हाँ. तीनों यूज करते थे. अरे वाह. हम दोनों की जॉब भाई बहन की, पापा भी इसी में थे. So it was like a fighting for the bike to reach somewhere else and तो all. मतलब सुबह में पापा तुमको ऑफिस छोड़ के फिर वहां से निकल जाते थे, ऐसा होता था? नहीं, सबसे पहले भाई निकल जाता था. He has हाँ. to reach 9 o'clock in the office. हाँ. उसका रिपोर्टिंग टाइम 9 था, तो वो बाइक लेके निकल जाता था. हाँ. मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 10:30. तो लाइक वो बोलता हाँ तू तब तक रेडी हो जा, आई विल कम एंड पिक यू अप. अब वो आए तब तक तो मेरा ऑफिस टाइम शुरू हो जाए. सो लाइक ऑलवेज भागम दौड़ी. फिर चल चल के जाती थी, बस से जाती थी, जैसे भी मिले आई टू गो. बीच में कहीं वो मिल जाता तो मुझे पिकअप करके लेके जाता था. तो दिस वे वी स्टार्टेड ऑल थिंग्स.
तो सिंस देन फिर 2 साल पापा ने मैनेज किया अपने तो ये हिसाब से। नाम जो आया गणेश लैंड, श्री गणेश लैंड, वो कभी हम्म। मतलब नाम कभी कंपनी का दिया? ये पापा ने पहले गणेश लैंड डाला था। हाँ वो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त हैं, सो ही हाँ बिलीव इन गणेश जी। ओके वो बोलते मुझे जिसने भी बाहर निकाला है वो गणेश जी है। सो ही वांटेड समवेयर इन गणेश जी, तो पहले उनको सब गणेश जी करके ही बुलाते थे, उनको राकेश अच्छा सर करके कोई बुलाता ही नहीं था। सो ही वाज मोर पॉपुलर बाय गणेश जी ओनली। वेरी गुड। So everybody know him. His name is Ganesh. कि गणेश जी आपको प्रॉपर्टी दिखा दो। लाइक हम लाइक, मैं तो बहुत सरप्राइज थी कि गणेश जी कैसे नाम पड़ गया आपका। तो ऐसे बड़ा उनका नाम, फिर बोले कि नहीं अभी कंपनी रजिस्टर करेंगे, देन वी डिसाइडेड टू पुट श्री गणेश लैंड्स का नाम। वेरी गुड। तो उस फिर हिसाब से राज ने कभी ज्वाइन किया? आपके ब्रदर ने पहले ज्वाइन किया कि? हाँ, राज ने पहले ज्वाइन किया। तो अच्छा, ऑलमोस्ट 2006 में आई थिंक ही जॉइंड हिम। तो राज क्योंकि को पापा, कभी रियल एस्टेट के लिए राज को कभी ऐसा लगा कि दिस इज अ गुड इंडस्ट्री? नहीं वो ऐसा लगा नहीं, बट हाँ के पास चॉइस नहीं था एक्चुअली। क्या हुआ, पापा अकेले पढ़ रहे थे, काम बढ़ रहा था, एंड डैडी वाज नॉट सफिशिएंट इंडिविजुअली टू डू इट, तो क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इशू था। फिर पेपर वर्क करने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। अब रियल एस्टेट में तो यू नीड टू नो सम पेपर वर्क यस आल्सो। यस वेरी गुड। तो ही वाज नॉट दैट कैपेबल। तो वो बोला कि मैं अकेले नहीं कर सकता, आई नीड सम सपोर्ट। सो देन दैट से कि एटलीस्ट राज का कम्युनिकेशन मेरे से ज्यादा बेटर था। हाँ तो वो बोला कि राज को ही पहले लेता हूँ, यू नो आई ज्वाइन हिम। और मेरा तो जॉब अच्छा चल रहा था, सो आई वाज वेरी हैप्पी विद द जॉब ओनली, आई डोंट वांटेड टू गो इनटू बिजनेस। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, आप आपका करो, मैं मेरा कर रही हूँ। उस हिसाब से वी स्टार्टेड डूइंग इट। तो राज ज्वाइन कर लिया, तो धीरे धीरे फिर बिजनेस बड़ा अप्रोच हुआ। देन वी हैड एन ऑफिस आल्सो, वी टुक वन ऑफिस फॉर रेंट। एक छोटा ऑफिस लिया, वहां से शुरुआत की। कहाँ पे ऑफिस तो चालू किया आपने? पणजी में? फर्स्ट ऑफिस हमने एक छोटा कैबिन स्पेस लिया था, हाँ जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, छोटे छोटे कैबिन देते हैं ऑफिस। दैट वाज इन तो वी पणजी? स्टार्टेड विद दैट। पणजी? पंजिम, पंजिम, यस यस। वेरी गुड। सो So दैट then वे, what happened? How did you join the real estate? oh my joining was much later than that. हाँ So almost मैंने वर्किंग कर लिया, 7 8 साल 9 साल जॉब किया मैंने। हाँ तो देन कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा था गोवा में, वैसे भी जॉब्स का ज्यादा ग्रोथ होता नहीं है। sure यू नो यू हैव टू बी, या तो शिफ्ट होना पड़ता है या यू हैव टू टेक सम अदर जॉब, शफल correct करना पड़ता है। सो देन आई वाज लाइक नहीं, शिफ्टिंग तो मेरे को ऑफर आए थे कि टू शिफ्ट समवेयर नागपुर और शोलापुर, दैट एरिया, वहां हाँ का मुझे सेल्स मैनेजर बना रहे थे। बट देन आई सेड कि टू शिफ्टिंग समवेयर एल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, और अलोन अभी गांव खेड़े में जाना, आई सेड लाइक नो आई डोंट वांट टू शिफ्ट। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि आई क्विट द जॉब, फिर करूंगी कुछ ना कुछ, आई ट्राई सम अदर जॉब में भी, हाँ आई कनेक्ट विद माय फ्रेंड्स, उनके कंपनी में कहीं जॉब मिल जाए। ओके तो ऐसे करते करते डिसाइड किया कि देन आई शिफ्ट, आई जॉब नहीं करना अभी, बस गोवा में जॉब से करना। तो घर पे फिर डिस्कशन होने लगे कि अभी क्या करेगी तू, व्हाट यू विल डू इट। तो देन डैड बोले कि तू हमारा रियल एस्टेट ज्वाइन कर ले, यू विल एंजॉय, यू विल लर्न समथिंग। आई तो सेड फिर नहीं, मुझे गुजराती लड़की का फिर शादी का बात नहीं निकला तुम्हारा? शादी ऐसा मन में कभी आया भी नहीं उस टाइम बट पे। पेरेंट्स ने, मम्मी डैडी ने तो बोला होगा ना कि बस अभी इतना नौकरी बहुत हो गया नाउ? नहीं, ये एक अच्छा था, मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं बोला मुझे क्या बात है, शादी वेरी को गुड। लेके। उन्होंने बोला अगर लव है तो बता दे, शादी करा देंगे। पर लव भी नहीं हुआ कभी। क्योंकि फोकस थी, कुछ करना है, वांट टू रीच एट सम लेवल, ओके अर्निंग करनी है, पैसे चाहिए। विदाउट दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ट्रू। So focus always on that, कि do something, achieve something, make something yourself, you know. So that was the time. तो कभी वो लड़का अफेयर वगैरह एजेंडा में नहीं आया अभी तक? नहीं, कभी नहीं आया। वेरी अब लग रहा है कि डिले कर दिया मैंने काफी। गुड। नहीं डिले तो कुछ होता नहीं लाइफ में, यू नो इट इज ऑल अबाउट हाँ, टाइमिंग, ऊपर डेस्टिनी वाला है, सब चीज डिसाइड मिल करता है। जाएगा बट तो मिल जाएगा। यस, क्या पता ये यू बात प्लान, यू टू ब्रोकर की प्लान। पाठशाला में कोई देख ले। हाँ देख लेना, बिकॉज यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल बैचलर विमेन रियल्टर इन इंडिया, सो आई होप यू नो यू गेट समवन फ्रॉम आवर फ्रेटर्निटी so that you या don't have to stop working, you know. स्टॉप वर्किंग, यस, तो रियल से छोड़ना नहीं पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर मिल सकती है, अच्छी पार्टनर मिल सकती है। हाँ,
और वो भी civil So, काम with lot of luck. Lot of correct. luck. Very luck. So then I joined 2011 real estate. Very So, good. Welcome to real estate in yeah. 2011. So, So so आने से पहले माइंड में क्या क्या लगा कि एज अ विमेन आई हैव दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस इन रियल एस्टेट, क्योंकि आपने आपके डैडी को और ब्रदर को तो 3-4 साल तो देखा उनको काम करते हुए कि कैसे जाते हैं, टाइमिंग नहीं है, कहाँ जाते हैं, कैसे फोन पे बात करते हैं. सो व्हाट डिड यू थिंक कि मुझे बिजनेस में जाना है तो दीज आर माय चैलेंजेस जिसके लिए मुझे. तो मैंने अपना पहले चैलेंज पेरेंट्स को रखा. मेरा कंडीशन रहेगा रियल एस्टेट ज्वाइन करने का कि दैट आप मुझे बाहर नहीं भेजेंगे, मैं फील्ड जॉब नहीं करूंगी, मैं ऑफिस में बैठ के सारा काम करूंगी, आपका पेपर वर्क करूंगी, एग्रीमेंट बनाऊंगी, ये सब मेरा काम है, टेलीकॉलिंग करूंगी. तो मेरा वो हाई स्किल सोचा नहीं था मैंने, क्योंकि डर था कि कैसे करूंगी, कोई लड़कियां तो करती भी नहीं है, हाउ विल डू आई विल डू इट. तो डैडी बोल ठीक है, तुमको जो करना है ना तू कर ले, बाद में विल सी. तो आई सेड ओके. तो फर्स्ट 6 मंथ्स तक मैंने यही किया, ये स्टडी किया कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, क्या रेट्स में चल रहा है, कैसे स्क्वायर मीटर होता है, क्या होता है, कुछ नॉलेज नहीं, जीरो नॉलेज. तो आई सेड ओके लेट मी स्टडी एटलीस्ट व्हाट इज देयर रियल एस्टेट, क्योंकि अगर मैं किसी से बात करूँ तो मुझे समझना भी चाहिए उसको पिच करने के लिए. तो वो मेरा स्लो डाउन था. मैंने अपना कॉलिंग वगैरह करे थे, कस्टमर से बात करने लगी कि कैसे क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, समझने की कोशिश करने की लगी. सो ऑलमोस्ट 1 ईयर तक तो मैंने यही किया. So you prepare the groundwork. Yeah, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. If I'm talking to somebody, I have to be prep myself. ऐसे ब्लाइंडली मैं जाके कुछ बेच नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग हमें दिस ट्रेनिंग हेल्प मी बिकॉज ऑफ माय टेलीकॉम में भी यही सिखाया जाता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट, व्हाट इज देयर. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. मेरे को वो लगा कि हाँ मेरे को ग्राउंड वर्क ये तो करना पड़ेगा. लोकेशन नहीं पता थे, मैं सिर्फ ऑफिस से घर से ऑफिस करती थी. So I was not aware the location. ये पैंजिम में भी इतने लोकेशन है मुझे नहीं पता था. और वो टाइम पे तो गूगल था नहीं ना. नहीं. एटलीस्ट तो ये सब गूगल वगैरह तो लास्ट 4-5 साल से बहुत एक्टिव हो गया. बहुत हो गया. हाँ. 2011 में उतना नहीं था. हाँ. So almost 7 months तक मैंने कुछ नहीं काम किया. फिर 7 months से मैंने बोला कि no I'll do. तो मैंने अपना पेपर ऐड डालना शुरू किया मेरे नंबर का कि चलो मैं अपना कॉल अटेंड करूंगी. So I started with my calls that way. फिर मुझे कस्टमर मिली दैट शी वांटेड एन अपार्टमेंट इन आवर एरिया पैंजिम में. वो बोला आप हेल्प कर पाओगे क्या. मैंने बोला यस. तो उनसे समझा उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उनको स्टडी करके उनको ऑप्शंस दिए मैंने. फिर मैंने साइट विजिट शुरू किया. मैं अकेली नहीं गई इनिशियली, मैं किसी ना किसी को लेके जाती थी. आई यूज्ड टू नॉट गो अलोन क्योंकि पता नहीं था. तो आई सेड आई हैव टेकन माय ब्रदर, आई थिंक या मैंने ब्रदर को साथ में रख के आई वेंट फॉर द साइट विजिट. उसको कम से कम मैंने 15 अपार्टमेंट दिखाए इनिशियली. तो उसमें से उसने क्रैक किया. सो देन आई गॉट मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ आई कैन सेल द प्रोडक्ट. So that was your first transaction. First transaction and that too an outright resale deal I have done it. क्या बात है. तो कितना ब्रोकरेज कितना मिला उस ट्रांजैक्शन. तभी उस टाइम पे मुझे 1.5 लाख मिला. वाओ क्या बात है. तो मतलब और आपका इफ आई मे आस्क, आई मे डेयर टू आस्क यू कि टाटा में जो लास्ट आपका जॉब था उसमें मंथली सैलरी कितना था. ओह डोंट आस्क. 10 टाइम्स मेरे को मिला ये. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज बिजनेस और जॉब में ये फर्क है ना. आपको पेशेंस रखना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और जब आता है तो चप्पड़ फाड़ के आता है. चप्पड़ फाड़ के. तो दैट मस्ट बी मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर योर लाइफ. हाँ I cannot forget that moment. और वो 1.5 लाख का क्या किया आपने. तो 1.5 लाख में से कुछ पोर्शन ऑफिस के नाम करना पड़ता है क्योंकि कंपनी उनकी है. आई हैव टू गिव देम. उसमें से कुछ हिस्सा मुझे मिला. तो पहले जाके सबको ट्रीट दिया मैंने, होटल में गए, सबको डिनर दिया, पार्टी भी आया. पार्टी एक्सीलेंट यार, वेरी गुड. सेलिब्रेट करना ही चाहिए लाइफ में. हाँ. इफ यू डोंट सेलिब्रेट ना तो आपके सक्सेस का कोई मतलब नहीं है. मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो जो सेलिब्रेशन में आपका सक्सेस उधर फिर आप भूल जाएंगे और नए सक्सेस की तरफ जाएंगे. नहीं सर, वी हैड अ गुड पार्टी. सेलिब्रेट नहीं किया तो सक्सेस दिमाग में रह जाता है. हाँ. और इंसान जिधर जाता है उधर उसकी बातें करता है. अरे भाई वो हो गया, अभी गो फॉर नेक्स्ट वन, सेलिब्रेट इट और खाली हो जाओ. वेरी गुड. तो व्हाट डिड यू बाय.
आपके आपके पास जो पैसे थे उसमें से? बाय मैंने आई थिंक उस टाइम में मुझे मोबाइल की जरूरत थी, आई थिंक ऐसा कुछ था, मुझे वो याद नहीं मैंने क्या बाय किया, हाँ, बट आई हैड अ पार्टी, वी गॉन फॉर द अच्छा रेस्टोरेंट, excellent, फुल फैमिली, वी हैड अ गुड पार्टी देयर, मैंने बोला ट्रीट मेरी तरफ से चलो, सो very वी हैड अ गुड पार्टी देयर और सेलिब्रेशन किया था, एंड देन समथिंग आई बॉट इट, आई कांट रिकलेक्ट, मे बी अ डायमंड रिंग था मेरा, good. या तो कुछ तो था। I thought you will buy a bike or scooter, you know, at least because that is नहीं, the need अरे of हाँ, the. वो स्टोरी तो मैंने बताई नहीं। हाँ, बताइए. वो स्टोरी, मैंने बाइक खरीदी 2009 में, हाँ, ये भी रियल एस्टेट के एफर्ट्स ही थे, हाँ, उसकी बदौलत थी एक्चुअली, यू कैन से, बट तब तो मैं जॉब करती थी, okay. तो मुझे एक लीड आई थी, एक मोबाइल कंपनी थी, मोबाइल स्टोर करके, हाँ, 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 तो देन मुझे ऐसा लीड आया, एंड दे वांटेड अराउंड मल्टीपल लोकेशन पे स्टोर ओपन करना था उनको, हाँ, हाँ. तो उसके मैनेजर ने मुझे ऐसे ही, मेरे वो एयरटेल स्टोर में आया था, एंड ऐसे डिस्कशन हुआ, तो मैंने बोला हाँ मेरा डैड कर रहे हैं रियल एस्टेट, आई कैन हेल्प यू इन दैट, Very good. तो उनको हमने 3 लोकेशन पे प्रॉपर्टी दी, पैंजिम, पोरवरिम एंड पोंडा, वाह. सो दैट वाज माय डील ब्रेकर दैट टाइम, तो वो जो डील ब्रेकर पे मेरे को पापा ने कुछ गुड लक दिया था, हाँ, वो यहाँ से तो referral. तेरे वजह से डील हुआ, Referral. एंड ही, या सो ही गेव मी लाइक अराउंड 50-60,000 कुछ दिया उन्होंने मुझे, हाँ, वो पैसे से मैंने बाइक खरीदी थी। हाँ. तो मतलब एक्चुअली तो नींव वहां से लगी कि यार हाँ, ये रियल जॉब एस्टेट, से तो ये अच्छा है, यू नो. वेरी गुड. so real एक्सेलेंट. estate was a thing where I got the money and I हाँ, bought my first own bike. वेरी गुड, वेरी गुड. वो बाइक है अभी भी के? नहीं, अभी 2 साल कोई पहले गाड़ी आ बेची, गई? बेचारी खराब हो गई। अभी मर्सिडीज की तरफ जा रहे हैं. वेरी गुड. एक्सेलेंट. so बाइक उस टाइम पे मैंने परचेज किया था, उसको मैंने स्पेशल नंबर खरीदा था, आई बॉट अ सेप्स, यू नो, आई वांटेड अ फैंसी नंबर, मुझे नंबर्स का बहुत पहले से ही अच्छा. क्रेज है, तो जैसे व्हाट बीइंग वाज इन दैट नंबर? टेलीकॉम, तो टेलीकॉम में भी मेरे सारे फोन नंबर्स भी रहते थे ना, सबको एक फैंसी नंबर रहता था, अच्छा. सो क्या नंबर था वो स्कूटर का? मेरा बाइक का नंबर था GA03H0002, 0002. so it's a 2 number, दो नंबर से बहुत लगाव है. हाँ, 2 number is my birthday, हाँ, वेरी गुड. एक्सेलेंट. वेरी नाइस. so then सो I paid extra for that number also, वही पैसों से। so then Raj must be happy to have you in the company because उसको एक सपोर्ट एडिशनल मिल गया फैमिली मेंबर का. हाँ, हमारे बिजनेस में अगर कोई फैमिली मेंबर जुड़ता है तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है strength है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए. correct, so So then so that so way my now journey started. currently how many people are there in your organization? आप और राज Now संभालते I हैं have सब. a staff of 5 people, 6 people, 6 people plus you and Raj, 8. yeah. And so अभी आप बिजनेस गोवा के बारे में थोड़ा बताइए कि टेल अस अबाउट गोवा मार्केट आल्सो. और आप क्या क्या करते हैं? रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल. व्हाट इज We योर do फोर्टे all, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? everything in everything in the real estate, base be rental, buying, selling. एक्सेलेंट. सो अभी गोवा की मार्केट के बारे में बताइए. गोवा एज अ होल, व्हाई समबडी शुड कम टू गोवा, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल देयर नाउ, फ्यूचर क्या है गोवा का, so that you know any broker who will listen to this show, they can connect with you whenever they have any need of Goa. Goa, it's basically people, everybody wants to come Goa. एक second home तो चाहिए ही चाहिए. Everybody has that dream. एक house तो मेरा गोवा में होना जरूरी है. So whenever the छोटा vacation या long weekend आ जाता है, people are in Goa. Correct. Everybody want one house in Goa. So गोवा मार्केट ऐसा है कि टूरिज्म है, पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, सो दे वांट सम सेकंड होम, छोटे होम्स जैसे स्टूडियो हो या 1 BHK हो, वो बेसिक लोग तो एटलीस्ट चाहते हैं कि मैं लूं, तो वो मार्केट भी बहुत अच्छा है, और उस पे आपको रेंट बैक फैसिलिटी भी ऑप्शंस अवेलेबल है अभी, तो आप साल भर रेंट पे लगा लो, 1 महीना आप आके रह लो, so that is also good option, you can earn also on that, and you know, you can come and stay also. So कितना रेंटल लिविंग मिलता है गोवा मार्केट में मौलिक? अगर ऐसे जो डेली बेसिस वाले जो चलाते हैं, अराउंड स्टूडियो के लिए 20,000 रुपए दे देते हैं मंथली, एंड 1 BHK है तो 25,000 के आसपास मिल जाता है. और उसकी आउटराइट कॉस्ट कितनी होती है?
कॉस्टिंग आ जाती है अप्रोक्स स्टूडियो की मे बी अराउंड 40-45 lakhs. तो ऑलमोस्ट 0.5% मिलता है. हाँ. इट्स अ गुड रिटर्न. Yeah. And that too every month you get, and it get maintained. Your house also get maintained. तो आपका मेंटेनेंस भी जो रहता है वो निकल जाता है. एंड इट हैज अ गुड, जब भी आप आओ तो आपको आपका फ्लैट अच्छी कंडीशन में मिले. तो ऐसी कंपनियां हैं कि आपकी कंपनी भी ऐसा काम करती है जो नहीं, there are people who are doing this, so we have a contact with them. So अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल कोई प्रॉपर्टी कोई प्रोजेक्ट में लेता है तो देन बल्क प्रॉपर्टी उठाते हैं. So you help then them we to can, yeah, then we can connect with them, so then they run the show. Very good. और क्या अभी गोवा के अंदर which are the main markets? कौन से लोकेशन है अच्छे जहाँ पे लोग ज्यादा बाय करते हैं? Which is the costliest location in Goa? या किसको बीच जो है तो which is the best beach जहाँ पे किसको अपना एक घर लेना है? तो अभी जैसे अभी कोविड के बाद काफी अच्छा मूवमेंट आया है मार्केट में, एंड पीपल आर वांटेड टू बाय समथिंग एंड अदर इन गोवा. इट्स मोर डिमांड इन गोवा. तो उस हिसाब से कोस्टल एरिया काफी डिमांड हो गया है. जैसे आप पोरवरिम से आगे जाओ, पर्रा है, गिरी है, अल्दोना है, मोयरा है, फिर असगांव, अंजुना, वागातोर, शियोलिम, दिस ऑल एरियाज हैव बीन डेवलप्ड अ लॉट. तो वो एरियाज अभी डिमांड में है. पीपल वांट कि वहाँ पे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मिल जाए. और वहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स भी बहुत आ रहे हैं, जैसे लग्जरी विलाज आ रहे हैं, हाई एंड उससे भी विलाज आ रहे हैं, फिर बजट विलाज भी आते हैं. So people can invest there and get their rent back facility, or maybe they run own Airbnb पे चला सकते हैं. तो वो भी ऑप्शंस अच्छे. ये सारे लोकेशन जो आपने बताए पोरवरिम से लेके सियोलिम तक, ये सारे साउथ गोवा में आते हैं, नॉर्थ गोवा में? नॉर्थ गोवा. नॉर्थ गोवा. तो डेवलपमेंट ज्यादा नॉर्थ गोवा में. हाँ, डिमांड यहाँ पे ज्यादा है. साउथ का भी है, पर साउथ हैज अ डिफरेंट चार्म. वो अलग क्राइटेरिया में चला जाता है. एकदम लग्जरी सेगमेंट में जाता है साउथ. लग्जरी तो नहीं, बट वहाँ का कैसा है, जैसे टूरिस्ट ज्यादा इधर आते हैं, उधर नहीं होते. अगर किसी को पीसफुल लाइफ चाहिए, विलेज वाली लाइफ चाहिए, then people prefer to go south. और ये जो नया एयरपोर्ट आ रहा है गोवा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आगे चल के? व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज कमिंग इन गोवा? वहाँ पे अभी डेवलपमेंट तो काफी हो रहा है. अभी एयरपोर्ट जैसे बन रहा है, जैसे ब्रिज बन रहा है, ब्रिज आर कमिंग अप. तो जो साउथ के लोग हैं उनको अगर पहुंचना है मोपा एयरपोर्ट पे, so they targeting 40-45 मिनट्स में पहुंच जाए. So that distance is getting covered up. तो अगर एक बार वो ब्रिज रेडी हो गया, so you will reach in 45 minutes to the airport from the people who are coming from south. So you know that all developments are happening. Even Mopa is also getting developed. वहाँ पे भी लोगों ने काफी प्रॉपर्टीज लेना शुरू कर दिया है, इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए वहाँ पे. So the future prospects. प्राइसिंग जो है वो स्क्वायर मीटर में बोली जाती है. हाँ, स्क्वायर मीटर. अपार्टमेंट हो या लैंड हो, कुछ भी. हाँ, कुछ भी हो, ऑल स्क्वायर मीटर. तो अभी मिनिमम प्राइसेस कौन से लोकेशन में जिनको किसी को इन्वेस्ट करना है कम प्राइस में, which are the लोकेशन और क्या प्राइस है मिनिमम गोवा? कम प्राइस ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल. ऑल द रेट्स आर काफी डिसेंट इन दैट. मतलब वो कितना है? हाँ, तो अगर किसी को प्रोजेक्ट बनाने के लिए अगर चाहिए तो लोकेशन जो मैंने बताया उस लोकेशन में स्टार्टिंग रेट शुरू होता है अराउंड 25,000 पर स्क्वायर मीटर से 50,000 पर स्क्वायर मीटर तक जाता है. वो रेंज 25 to 50,000. And this is only for land or it is constructed apartment? No, only land. Land. और वहाँ पे FSI कैसे है? जैसे मुंबई में 0.6 है, मोस्टली एरिया में 0.6 है. 0.6. 60% FSI. बाकी ओपन स्पेस है. हाँ. वेरी गुड. तो और वहाँ पे हाई राइज का अलाउड नहीं है ना, तो मोस्टली वहाँ पे विलास या ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स के अपार्टमेंट्स ही आते हैं. वेरी गुड. और तो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप रेसिडेंशियल भी काम करते हैं, कमर्शियल, रिटेल, एवरीथिंग. और आपके जो क्लाइंट्स है वो कहाँ से आते हैं? लोकल है कि बाहर से आते हैं? और आप बाहर से आते हैं तो कौन से स्टेट से ज्यादा लोगों ने गोवा में बाय किया? आउटसाइड गोवा से अगर टारगेट करते हैं तो देयर आर हमारे कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं जो आउट ऑफ गोवा के, आउट ऑफ इंडिया के भी. वो कहाँ से? NRI जो होते हैं, वो पीपल है, बेस उनका गोवा ही है, बट दे आर एट नाउ आउट ऑफ गोवा, आउट ऑफ इंडिया. तो वो ऐसे क्लाइंट्स भी हैं. और अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर कस्टमर्स फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर.
हैदराबाद, ये सारे लोकेशंस के भी कस्टमर्स हैं, बैंगलोर के हैं, हैदराबाद के हैं. Maximum, I think Delhi people are buying more in Goa because उनके पास बीच नहीं है ना. Yes, तो उनको and they feel कि यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन फ्री है. अच्छा, कैसीनो वगैरह भी है गोवा में. हाँ, तो वो भी एक अलग वो एक चाम है. वो भी एक अलग क्लाइंट है आपका. Yes. और बाहर की जो कंट्री है, हम्म. अपार्ट फ्रॉम जो गोवन है और वो बाहर खरीदते वहां से वो लगे, तो बाहर की कंट्री में से कहाँ से लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते थे वहाँ, फॉरेनर? जो मोस्टली दुबई, कुवैत, मस्कट, वहाँ के क्लाइंटल ज्यादा हैं जो यहाँ पे आके बाय करते हैं. तो आपने अभी जैसे बिजनेस बढ़ा है आपने और आपके ब्रदर ने मिलकर, तो लेटर ऑन यू आल्सो गॉट कनेक्टेड विद फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट growing your net of people in networking. मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेनिंग में कि if you are not networking in today's world, you are not working. True. Correct? So Absolutely, I agree with you. You also got connected with different organizations. Tell us Yes. about that. So we are the people, group of people around, I think 14 odd people we were there. Together we started an association. The name of my association is Goa Association of Realtors. So now we are the associate with NAR also, National Association of Realtors. So now we are grown to, अभी हमारे association में 48 members है. Wow, fantastic. We had a 6th anniversary also on Sunday. अभी परसों आपका प्रोग्राम हो गया, एनिवर्सरी फंक्शन था, एंड क्या क्या प्रोग्राम था? यू हैव बीन अवार्डेड आल्सो. Yes. ज्यादा आपकी कंपनी ने सेल्स किया लास्ट ईयर में. हाँ, so एसोसिएशन में ऐसा अनाउंस किया. दैट वाज अ सरप्राइज फॉर अस कि इंटर बिजनेस कितना किसने किया, कौन सी कंपनी ने किया. So we were the highest one. Very good. So you are utilizing and exploring this opportunity of networking with other members in the association. Yes. Networking होने से you are very much relieved, and it's good to have association, that this type of association where you can trust the people, where the business is not going in a wrong way, you are doing it a good way. Excellent. And I still remember when I came for training, I think you were there with Raj, and we were there till late night. Yes. आप लोग रुके थे, and we had a good interaction also. That's a wonderful thing, yeah. You are also associated with some women organization. Women entrepreneurs. Talk us about that. Tell us about that. So this we have a woman entrepreneur business networking. It's called WebN. This started 4 years back. It's people the fresher जो startup करते हैं ladies, उनके लिए बना है. उनको एक opportunity, उनको अपना business grow करने के लिए. So it's very good platform. वहाँ पे भी अच्छी networking होती है. Now we are उनका अभी almost 3 chapters हैं. Panjim, Mapsa और Vasco, sorry, Margao. So this is originally started from Goa. This organization. Yeah. Goa का ही है. But this is a wonderful idea. I am sure in short time you will have chapter across the country in different cities. Hopefully, yes. Fingers crossed. Very nice. I think this is a wonderful initiative by women. So, Mauli, tell me, when you entered real estate, you worked with No, I can hear you. You can hear me? Yeah. Okay, so let me ask the question. There is some problem in my screen then. So, when you joined, you were working with Airtel and then with Tata. That's an organized industry, correct? Correct. There's system process. But in real estate, when you enter, there was no system. So, then, in 2016 came RERA, and then GST demonetization happened. Correct. So, now there is a lot of transparency, there is a lot of process. You are also part of NAR India, where there are a lot of training programs happening. So, what kind of change do you feel which happened in last 5-6 years? So, start with demonetization के time पे
Actually, जब demonetization हुआ, I was traveling. अच्छा I just landed to Singapore and we came to know demonetization हो गया. अच्छा, you were in Singapore, क्या बात Yeah, है? I was just landing to Singapore and like we came to know once we reached there, people started talking about India में demonetization हो गया है. 2000 और 500 के नोटें बंद हो गई हैं. हाँ, फिर तुम्हारे घर पे कितने पैसे थे तुम्हारे? नहीं, घर पे तो इतना कुछ था नहीं. And like my father was panicking. वो अकेले थे यहाँ पे. Me and my brother both were traveling. So once we reached there, so we came to know, अरे ये हो गया करके. Then we were little stressed, but then I said, हो जाएगा सब कुछ ठीक. So we enjoyed our trip first, and then we came back. Excellent, very good. That's the spirit. Yeah. That's the spirit. Very good. So So then, then, रेला वगैरह होने से, why I'm asking this question? It is very important, you know, because when, as a woman, as you say, when you enter, आपने decide किया कि नहीं 4 महीने में बाहर में ऑफिस में बैठ के काम करूँ. Because outside world was not that much organized. अभी सब चीज ऑन पेपर आ रहा है, आपका जीएसटी है, ट्रांसपेरेंसी है, रेरा है, तो आप किसके साथ काम कर रहे हैं, उसमें केवाईसी है, you know. पहले वो सब चीज नहीं था, इसलिए मुझे लगता है not many women were you know, trying to enter this real estate industry, brokerage business. So as a woman, how do you see in today's time, how comfortable you are dealing in real estate brokerage business? now I'm very much comfortable in real estate. पहले मुझे इनिशियली जब मैंने ज्वाइन किया तब मुझे थोड़ी सी डर था कि यार कैसे करूंगी मैं, how I'll manage it, how I will interact with the people. I don't know who the person, how is the person, how he'll react with me, you know. वो सब negative thoughts, positive thoughts सब आने लगे Yeah, थे. absolutely, absolutely. So now, almost now, more than 10 years I'm in this industry. Now I'm very much comfortable. I'm not scared. If the people actually recognizing women also कि यार तुम real estate कर रही हो, it's good. Real estate हमने लड़कियां तो कभी देखी नहीं है real estate में. Yes. So people are saying this word, so then you feel yeah, really we are doing something good job. क्योंकि real estate job ऐसा है कि people कभी effort उनका देखता नहीं है, उनको लगता है कि ये brokerage लेके चले जाते हैं, but वो जो effort दिखाई नहीं देता है. But now at least people are recognizing, proudly बोलते हैं अरे अब good अच्छा business कर रहे हो, it's very मेहनत वाला काम है, ऐसे नहीं आप brokerage ले लेते हो, you do lots of effort. एक चीज दिखा के नहीं होता है. आपके एसोसिएशन में how many women brokers are there in your association? We are around 5 females. Very good, very good. And you also have been to NIR India convention, correct? So when you look at NIR India, how do you see the role of NIR India to encourage women or creating that awareness about this profession, that it's a professional industry, and people are good around you, they can help you, you know, work together for the growth of each one of us business. You know. So do you think there is a good role ahead also? Can NIR India एक बहुत बड़ा role play कर सकता है to invite more women into this industry? Absolutely. Actually वो startup किया भी है NIR ने, women empowerment करके काफी लोग ज्वाइन हुए, बट क्या है अभी तक उसको इतना बूस्ट नहीं मिल रहा है. पीपल आर स्टिल नॉट कमिंग आउट फ्रॉम देयर ओन जोन. तो उस पे एक्चुअली थोड़ा और वर्किंग करेंगे, यू नो, और कुछ एफर्ट उस पे डालेंगे तो आई थिंक वी विल इंक्रीज मोर एंड मोर वुमेन देयर. आई थिंक हर एक एसोसिएशन को एक अभी नेक्स्ट ईयर का जो प्रेसिडेंट है समीर अरोड़ा, ही हैज आल्सो आइडेंटिफाइड you know, zonal head बनाया है women. Our next speaker is going to be the next year's West Zone head for women you know, team. So I think they should give goal to each association, that each association should add new 5 women brokers in their association. So absolutely. That can be the step from where we can, you know, and more women coming to the convention, colorful लगेगा. और आप लोगों की कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे, आप लोगों की कनेक्शन बढ़ेंगे, and to create more awareness about this is the purpose of ब्रोकर की पाठशाला सीजन 4 कि हम ये सीजन में खाली विमेन ब्रोकर्स को इनवाइट करें जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं. वी वांट टू रिकॉग्नाइज देम सो दैट उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपकी स्टोरी लोग सुनेंगे. तो देयर में भी अदर विमेन, यू नो, लोग या तो कुछ लोग एज पे बैठे कॉर्नर पे कि मैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स करूं नहीं करूं. I think उनको तो like boost मिलेगा, encouragement मिलेगी. They might enter and jump into this industry. True. So, and people should join. It's a good business actually. Without any investment,
पीपल के पास पैसा नहीं है तो एटलीस्ट शुरू तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो अर्न करके जाएगा। बट यही है कि उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जाते ही कुछ होगा नहीं। यू हैव टू बी पेशेंस, पेशेंस दिखाएंगे, एक बार सक्सेस तो मिलेगा ही, और जब मिलेगा यू विल नॉट लीव इट, यू विल कंटिन्यू विद दिस वर्किंग। एंड मौलिक रिसेंटली जो वो तो एक मेरा डिमोनेटाइजेशन वो एक दौर आया, लेकिन रिसेंट जो दौर गया 3 साल 2020 के बाद, कोविड 1 2 लॉकडाउन, तो बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग चैलेंजेस आए। So how was that experience for you personally and professionally? Professionally क्या बदलाव आया आपके सिटी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने क्या चेंजेस लाए? और पर्सनल एज ए इंडिविजुअल पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपके अंदर क्या बदलाव आया? What kind of experience you had during last 2 3 COVID 1 2 3? कोविड 1 जब आया तो इट वाज लाइक एक धक्का जैसा था कि यार ये क्या हो गया, अचानक से सब कुछ ठप हो गया। एंड पर्सनली में जो मेरे को इफेक्ट आया, इट्स लाइक यू हैव टू डू प्लानिंग, एटलीस्ट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर लाइफ, जो हम नहीं करते हैं। हम आता है, खर्चा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट ये नहीं वर्क करता। ऐसे लॉकडाउन कभी आ गया तो यू विल बी डाई फॉर इट। और ऐसी सिचुएशन लोगों के देखे हैं, बहुत लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेसेस बहुत गंदी तरह से ड्रास्टिक फॉल आ गया है, लोगों ने लोन्स ले लेके रखे थे, पे नहीं कर पाए, और गवर्नमेंट से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। तो वो सब चीजें बहुत शॉकिंग था। एंड लाइक लॉकडाउन के वक्त लोगों को जब खाना नहीं मिल रहा था, वो जो देखा ना, वो वी हैव सीन इट ऑलमोस्ट 1 महीना, जो हम एसोसिएशन मिलके हमने लोगों को जब खाना देने जा रहे थे, वी हैड दैट पेन। वो लोगों को खाना, पीपल वर डाइंग फॉर द फूड। ये देखो बोलते ही रूबजम खड़े हो गए मेरे। इट्स अ वेरी गुड इंसाइट आपने जो बोला ना कि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। आपको पता नहीं, हम लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग जितने लोग अभी यहाँ पे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप मैं और जो लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम को, हम लोग है ना, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, उसके 1% लोगों में से। करेक्ट। इतनी एजुकेशन है, इतना पैसा है, अपना बिजनेस है, सब चीज है, और फिर भी हम दुखी है। आई थिंक हमको कोई हक ही नहीं बनता है कि हम दुखी हो। बाहर देखते दुनिया में क्या हो रहा है तो समझ में आता है, और वो पेन शायद वो लॉकडाउन के दौरान देखने को। प्रोफेशनली क्या फर्क है? प्रोफेशनली में भी एक्चुअली तभी स्टाफ का इश्यूज था, स्टाफ को सैलरीज कैसे पे करेंगे, वो मेजर क्वेश्चन था कि यार अब बिजनेस भी नहीं हो रहा, एकदम ठप हो गया है, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे सैलरी पे। बट टचवुड हमारे स्टाफ ने काफी हमें सपोर्ट किया, बोले कि सर ठीक है, विल मैनेज, जैसे बिजनेस शुरू होगा तो विल यू कैन हेल्प अस दैट टाइम। सो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव तब कि हाँ, स्टाफ लोग को वी हैव टू हैंडल दैट वे एज अ फैमिली, ऐसे नहीं कि स्टाफ की तरह रखना है। सो उनकी हेल्प की वजह से भी वी हैड अ गुड टाइम। हमको प्रेशर बहुत हो गया था कि कैसे मैनेज करेंगे, और स्टाफ क्या सोचेंगे, छोड़ के तो चले नहीं जाएंगे, कि दूसरा जॉब चाहिए, पैसा तो दे नहीं पा रहा है तो कैसे करेंगे। सो वी हैड अ गुड, उसके टाइम पे भी लोगों को वो जो सपोर्ट मिला, इट वाज वेरी नाइस टू अस, कि लोगों ने काफी, स्टाफ ने बहुत हेल्प किया हमें। एंड जैसे फिर बिजनेस शुरू हो गया तो रोलिंग शुरू हुई, तो इट गॉन स्मूथली। बट यही है कि अगर हमने ये प्लानिंग करके रखा होता, जो प्लानिंग पार्ट हमने नहीं किया, कि बाबा कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर। Excellent insight, very good. I think this is a very good point. Mauli brought in last 37 session. I have asked this question to all the speakers. But I think you are the first speaker who has brought this very simple but very, very important point which we must learn in our life from this COVID is we should plan in advance for what you are doing in your life. You have to plan, no, otherwise you can't survive. अगर ऐसे कभी ड्रास्टिक कुछ आ गया है तो कैसे मैनेज करोगे? कोविड में ये पता नहीं था कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रॉपर्टी है, इंश्योरेंस कितना है, बैंक में कितना पैसा है, लोगों को ये भी पता नहीं था, और उसके डॉक्यूमेंट किसी को पूछना। लोगों ने कोविड में तो, जब जिनको कोविड हुआ भी है,
लोगों ने लाखों रुपए हॉस्पिटल में पे कर दिए इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से, यू नो. सो दैट वाज अ लाइक बहुत ज्यादा पेन था. 20-20, 25-25 लाख रुपए निकालना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ जोक. 25 लाख निकाल के कहाँ डालोगे, कैसे डालोगे आप? So you have to be precise, you have to plan accordingly. लोगों ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले कराना चाहिए, which is very important. मैं तो जब देखा है लोगों को, जो लोगों ने तकलीफ झेली है, oh God, the health insurance and the managing of your fund, it's very important. ऐसा कमाना एक बात है, उसको मैनेज हाँ, करना बहुत very important, yes. तो और एक चीज निकल के बाहर आई कोविड में से, वो था कि हम लोग काफी 10-15 साल से देख रहे हैं, वेबसाइट आ गया, ईमेल आया, व्हाट्सएप आया, मोबाइल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, कि भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हमारे बिजनेस को ओवर रूल कर रही है. और हमको ऐसा लगता है रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी भले कितनी भी है, लेकिन वो पर्सनल रिलेशन, कस्टमर पैक नहीं देखेगा तब तक लेगा नहीं. वो सारी बातें कोविड में निकल के बाहर निकल गई. वी आर ऑल फोर्स्ड टू लुक एट द टेक्नोलॉजी एज अवर ऑप्शन. और लोगों You ने have to be टेक्नोलॉजी ऐसे पॉइंट पे, तो अगर आप जहाँ रह रहे हो, you have to be क्या बोलते हैं, आपको मैनेज करना है हर चीज. यू हैव टू बी अपग्रेड योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टेक्नोलॉजी हमको फोर्सफुली एडॉप्ट करनी पड़ी. और लोगों ने एक साल घर पे बैठ के टेक्नोलॉजी की मेहनत से बिजनेस भी किया. सो व्हाट इज योर व्यू ऑन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट में हमारे बिजनेस में आगे चल के उसमें कितना बड़ा योगदान रहेगा, और आप आपकी कंपनी में अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी अगर अच्छी तरह से यूज किया तो बहुत बेनिफिट है, अगर गलत में किया तो इट्स फ्लॉप. बीइंग अ रियल एस्टेट, लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया और अच्छा फायदा भी उठाया. अच्छा फायदा ये है कि एटलीस्ट जो कस्टमर हमसे देख के जाता है, और अब अगर क्लोजर पे आ रहा है और वो फ्लाई नहीं कर पा रहा है, तो एटलीस्ट जैसे ये जूम है, ऑनलाइन मीटिंग है, व्हाट्सएप कॉलिंग्स है, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग्स है, उस पर बातचीत करके हम ट्रांजेक्शन क्लोज कर पा रहे हैं. सो वो दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड द बैड पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी, लोगों ने ऐसा पिच भी कर लिया, लोगों ने प्रॉपर्टीज अगर देख लेते हैं, तभी ऐसा लगता है कि यार पीपल आर ग्रैबिंग दैट प्रॉपर्टीज ऑल्सो, यू नो. तो गलत चीजें नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल की तरह रहना चाहिए, मेरा कहना वो है. इसे लोगों को, जैसे पहले के जमाने में भी यूज्ड टू ट्रस्ट ईच अदर, वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए. टेक्नोलॉजी भले किधर से किधर भी पहुंचे, बट द ट्रस्ट फैक्टर शुड नॉट बी. ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यस. तो अभी आपकी कंपनी में आप टेक्नोलॉजी में क्या क्या यूटिलाइज करते हो? फिलहाल वी आर यूजिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, व्हिच इज गोइंग सोशल मीडिया. ओके, सोशल मीडिया. आपका वेबसाइट है कंपनी का? यस, वी हैव आवर ओन वेबसाइट. आप ऐप वगैरह सीआरएम वगैरह यूज करते हैं? यस, सीआरएम यूज करते. सीआरएम इज वेरी गुड, यू नीड दैट सीआरएम. पहले के जमाने में हम लिख के रखते थे, डेटा बना के रखते थे, सर्च करते थे. नाउ द सीआरएम इज बिकम लाइक अ रिलीफ. एक फिल्टर लगाने से यू गेट एवरीथिंग. तो सीआरएम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेट. आई थिंक मौली मजा ही आ रहा है, पता ही नहीं चला, 1-1.25 घंटा निकल गया हम लोग बात करते. हाँ, एक्चुअली. So, friends, if you have any question, you can put it in the question answer chat box. I'll take this question with Maulik. And so, what is your message? You know, ब्रोकर की पाठशाला की एक 5 से या एक गोल है, विजन है कि लोग सिलेक्ट करते हैं करियर एज अ यंगस्टर. किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आईटी इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. तो मैं ये देखता हूँ कि जिस तरीके से रियल एस्टेट का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में आने वाले 10 साल के अंदर, आई थिंक वी नीड गुड ब्रोकर, विच इज नॉट देयर. आज भी इंडिया में 10 लाख के आसपास ब्रोकर है, उसमें से मुश्किल से 55,000 रेरा रजिस्टर है. और वो रेरा रजिस्टर भी क्या है, लोगों ने 10,000 रुपये भर के रजिस्ट्रेशन किया. तो अगर प्रोफेशनल उसमें से भी प्रोफेशनल पकड़ेंगे तो हार्डली 10% ब्रोकर. नहीं, एक्चुअली रियल एस्टेट को एक्चुअली एक लेवल लेके जाना चाहिए. आप अगर एनएआर अपना सपोर्ट कर ले, एनएआर तो कर रहा है. एनएआर, आई थिंक एनएआर के आने के बाद बहुत सारा
फर्क पड़ा है एक हाँ नहीं, और थोड़ा क्योंकि वही एक चैनल है अपने पास, एसोसिएशन का पैनल है, where they can do it something and which will help all over India. Absolutely. So there are a lot of education efforts are coming from NIR India. So at मैं least we चाहता can हूँ कि will be आगे recognized as a, जैसे सीए को डॉक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसे हमें भी रिकॉग्नाइज करें. तो मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर है ना वो ऐसे आप और मैंने रियल एस्टेट जिस तरीके से एंट्री हुआ एक्सीडेंटल एंट्री थी. हमने Yes. चूज नहीं किया था कि एक बच्चा एसएससी में डिसाइड करे कि मुझे 4 साल के बाद 5 साल के बाद रियल एस्टेट ब्रोकर बिजनेस में एंटर होना. तो वो वही 5 साल का जो उसका एजुकेशन रहेगा वही डायरेक्शन में होगा, ताकि जब वो कॉलेज से बाहर निकलता है या वो कोर्स करके बाहर निकलता है इंडस्ट्री में जाता है तो वो नोन है, उसके पास नॉलेज है, प्रोफेशनल. और वो जब कोई कस्टमर को सर्व करता है तो वो 100% कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है. उसके पैसे कोई गलत जगह पे नहीं जाते कि कोई प्रोजेक्ट में फंस गया, वो बिल्डिंग बना नहीं 15-20 साल तक, वो कस्टमर का लाइफ खराब हो जाता है. तो आई थिंक मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 5 साल 10 साल के अंदर इंडिया में ये परिस्थिति आएगी जहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि हमको रियल एस्टेट ब्रोकर बनना है. आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन दैट डे. तो ये मकसद है ब्रोकर की पाठशाला का. So as a woman, what message you would like to give to youngster जो पढ़ रहे हैं अभी और शायद वो लोग आपका ये प्रोग्राम देखेंगे. So what a message from a realtor you would like to give them about this industry and your profession? मेरा मैसेज ये रहेगा कि पीपल शुड कम. वो जो नेगेटिव थॉट है रियल एस्टेट को लेके, ब्रोकर्स को लेके, वो हटाना चाहिए. इट्स नॉट दैट सेम नाउ. इट्स मच डेवलप्ड, मच फिनिश्ड हो गया अभी. लाइक फिनिश बोलते हैं ना, इसको चमक आ गई है. पीपल कैन डू बिजनेस. अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, दे कैन डू इट. अगर विजन करेक्ट है तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज. नो चीटिंग, क्लियर ट्रांसपेरेंट डील करें, गुफ अप ना करें. और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हुआ, यू विल गेट मोर एंड मोर रेफरल फ्रॉम इट. Very good. I'm sure people like you will encourage and inspire many people in India, our next generation. Thank you, Mauli. It was wonderful experience for me to interact with you and to know more about your personal and professional life. What an amazing journey you had. I think एक फिल्म बन सकती है आपके ऊपर. You had different kind of ups and downs in your life, and you overcome all the challenges. And not only professionally you have grown, but as an individual, as a human being, you are introvert, you are now extrovert, your communication skill, you're people person, you love networking and interacting with people, and you're sharing your story with other people, to the world actually, to be honest with you, because this is going to be always there on technology platform throughout your life, after my life. So you will always be there. Yes. The universe, It's all thanks goes to you. No, I am just an instrumental. It is Broker Ki Pathshala, which is. So you have taken that initiative. At least people are coming up and talking to you. That is the great part. Yeah. Otherwise, ऐसा कोई initiative नहीं लेगा तो we would be not on platform also. So I am indeed grateful to all the speakers in past who have come on this platform and shared their personal and professional journey. So this was about your professional journey. So in last segment we asked one-liner question. जिसके आंसर मिलते ही as a human being what kind of person you are, so that if there is any prospect for you out there, they will understand as a person what kind of person you are, so that it will be easier for someone to identify their partner. So everybody wants to be successful in their life. What does success mean to you? Success means to me happy. Being happy. Wow. Yes. It's amazing. I want a good sleep, happy life, happy go lucky actually. Excellent. Very good. So before I ask you second question, there is someone who has shared on the question answer. Nikita Dhir. She is another person who has been regularly coming on this show. And thank you, Nikita. Nikita is writing that thank you so much for sharing your story. I am grateful to be a part of GAR. Oh, she is part of Goa Association of Realtors. Yeah, she's at GAR Association. And she's writing that my question is that what would be the best logical reasoning
to give to our clients when they ask why the price per square meter is on a higher side in Asagaon and Solid area? Surely Mary, I think. Yeah, so it is for you to answer. Okay, so basically Asagaon and Shiolin, the rates are gone high because the demand is more but supply is less, and the people as you know वहाँ पे the land rates are gone high उसी वजह से, क्योंकि सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। True. तो इस वजह से रेट्स तो हाई जाएंगे ही, क्योंकि सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रेट विल ड्रॉप डाउन। Demand supply is everywhere. जैसे कोविड में आरटीपीसीआर मास्क ये सब कोड निकल जाएगा तो एक कोई पूछेगा भी 10 रुपए में 1000 मास्क मिलेंगे आपको, मास्क मिलेंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो सेकंड क्वेश्चन इज पैसे के बिना कुछ चलता नहीं दुनिया में। सो व्हाट डज मनी मीन टू यू? आपके लिए पैसे की क्या अहमियत है? सी पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपना जर्नी अब जैसे आपको शेयर किया है, जहाँ मैंने जीरो से शुरू किया है। अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछता नहीं है, पैसा तो चाहिए, बट यू हैव टू बी स्टेबल। ऐसा नहीं कि आप पैसे के पीछे ही भागते रहे और अपना लाइफ ना देखें। इट्स नॉट दैट वे, इट्स विन विन बोथ द साइड होना चाहिए। आप पैसा कमाओ भी, एंजॉय भी करो एंड बी स्टेबल ऑन योर लाइफ। ये वापस वो ड्रॉप डाउन कभी नहीं आए भगवान की दया से। सो पैसा इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सो व्हिच इज योर फेवरेट प्लेस? दुनिया में सबसे अच्छी जगह, आपकी मनपसंद जगह कौन सी है? मैं अभी तक जो जहाँ घूमी हूँ उसमें से मुझे बेस्ट प्लेस इंडिया में है वो लेह लद्दाख है। वाह, अच्छा लेह लद्दाख जाके आए आप? यस। सो यू आर बाइकर, बाइक लेके गए? नो बाइक पे तो नहीं गए थे, हम फ्लाई होके गए थे, बट वी हैड अ ट्रैकिंग देयर। हमने ट्रैकिंग किया। वाह, तो इट वाज अ नाइस प्लेस, आई कैन स्टे देयर। अगर आउट ऑफ इंडिया बोले तो आई वुड लाइक टू गो सिंगापुर। आई लव सिंगापुर। एक्सीलेंट। यू नो इंडियन लोग विदाउट बॉलीवुड, हर एक इंसान की लाइफ में बॉलीवुड का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, चाहे वो फिल्म हो या हीरो हो या हीरोइन हो। सो व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म, और आपको कौन से हीरो हीरोइन पसंद है? हीरो हीरोइन ऐसा तो बहुत सारे पसंद है, ऐसे कोई एक नहीं है, क्योंकि जब पिक्चर जो देखती हूँ वो मुझे पसंद आ जाए तो मुझे वो हीरो हीरोइन अच्छे लगते हैं। बट सबसे अच्छा तो होता ही है हमेशा। ऐसा तो कुछ है नहीं, सलमान खान मेरा हमेशा था है। अच्छा, तो इसके लिए तो नहीं है ना कि उसने भी शादी नहीं की और आपने भी शादी की? हाँ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना कि वो जिस दिन शादी करेगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसकी पिक्चरें अच्छी लगती हैं, आई लव हिज पिक्चर्स। उसमें से उसकी बेस्ट पिक्चर भागबान थी। वाह, क्या बात। आई लव दैट मूवी। हमेशा दिस इज हाउ you reflect to your character and personality. आप जब बोलते हैं कि मुझे इसमें ये चीज अच्छी लगी, that is how one can relate to what kind of person you are. Great. So whenever I see that movie, I always cry. और अभी तक मैंने कम से कम 20-25 बार देखी, 20-25 बार रोई। Good. You know, in any organization or in life, leader is playing very, very important role. Be it sports हो या प्रोफेशनल जर्नी हो, कहीं पे भी। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई लीडर हो जिसने आपको इंस्पायर किया हो, एडमायर किया हो कि हाँ इसके जैसा करना है, या कुछ सीखे हो आप वहाँ से, जिसने आपको मोटिवेट किया? वो मेरे डैडी है। क्या? हाँ। ऐसा क्यों है? लड़कियां ज्यादा करके जितने भी विमेन नियंत्रण सीजन में आए हैं ना, ये नेचुरली सबने यही बोला है कि उनके पिताजी उनके सबसे चाहिए, क्योंकि वो ही मोटिवेट करते हैं ना। वो बिजनेस माइंड है उनका और वही सिखाते हैं, वही सब कुछ बताते हैं। तो बिजनेस तो वहीं से आता है, मोटिवेट वही करते हैं, वही एक लेवल पे पहुंचाते हैं। सो ही इज ऑलवेज देयर। Excellent. And what did you learn from your brother Raj? He's also with you. राज, उससे सीखने को बहुत कुछ मिला है। He is very particular on his work. उसको यहाँ का यहाँ नहीं चलता, 19-20 तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता वो। He has to be perfect. उसको परफेक्शन जो है ना उसके पास, मैं कभी नहीं हो सकती उतना, वो परफेक्शन है। तो उससे मुझे वो उसका सबसे बेस्ट पार्ट लगता है कि उसका जो परफेक्शन है काम में, उसका कोई भी उसको जो भी हाथ में लेगा जॉब ना, he will do at the perfection. एक भी मिस्टेक नहीं, कुछ नहीं।
उसको वैसे ही चाहिए. Everyone has to do this way. और वो आपके बारे में क्या बोलता है? उसको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कौन सी चीज एकदम जबरदस्त है जो किसी के पास नहीं? ऐसा तो मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं है. I wanted to ask him actually, but I think एक्चुअली वो है नहीं, वो ट्रैवल कर रहा could है. not connect with you. हाँ, नहीं तो मैं And आप उसको कभी फोन करके पूछ लेना. yes. So what is your now future goal for your profession and your personal? Where do you want to go from here? हम 2025 में मौली को कहाँ देखेंगे और श्री गणेश लैंड को कहाँ देखेंगे? हाँ, श्री गणेश लैंड को दोनों चीज. actually नहीं, मौली को अगर आप पूछेंगे तो मौली विल बी समवेयर इन हिल स्टेशन पे रहेगी, छुट्टियां मना रही होगी, रिटायरमेंट शिप पे होना अच्छा, चाहती है. 2025 में रिटायर. अमेजिंग यार. ऐसा प्लान है, बाकी पता नहीं कहाँ लेके जाएगा. मे बी आई हैव टू वर्क मोर 10-15 years still, but my target is that way कि अगर मैं उतना पैसा कमा लूं. So when would you do that retirement? उसके लिए आपको कुछ तो अचीवमेंट करना है ना लाइफ में, कि मुझे ये मर्सिडीज चाहिए, मेरा एक गोवा में बीच फेसिंग बंगलो होना चाहिए, सिंगापुर में एक ऑफिस चाहिए. व्हाट इज दोस थिंग वेयर यू वांट? नहीं, मुझे वैसा कोई शौक नहीं है ऐसी चीजों. मेरा एक ड्रीम जो है वो, इफ आई हैव अ गुड मनी देन आई कैन बी समवेयर एल्स, लिव माय लाइफ एज पर एक अलग, जैसे मैंने बताया लेह लद्दाख की जो लाइफ है ना, इट्स अमेजिंग. आप और 10-15 years एक्स्ट्रा जी सकते हो. सो आई वांट टू लिव दैट वे. बट बस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल, यू ऐसा लगता है कि वहां जिंदगी थम गई है. हाँ, यू हैव टू बी रिलैक्स, अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो. My life what are your hobbies? How is your day, full day? What time you get up? What do you do during the whole day? Okay, so my hobby, morning I get up around 8-8:30. उसके बाद आराम से एकदम relax. Yes. No. Then I get up, I do make my breakfast, give my parents and भाई को नाश्ता वगैरह देती हूँ. Then I get ready to my office. So you are also homemaker. You are also entrepreneur, but you are also taking Yes. care of your home because your mom is not there. Yeah. What about Raj? उसका शादी कभी हुआ? शादी हुई नहीं है. नहीं हुई है. तो आप दोनों क्या कंपटीशन में हो क्या? पहले आप तो नहीं है. नहीं, उसके लिए ढूंढ रहे हैं. So let's work in progress. Let's see कहाँ लेके जाता है destiny. So this is again a very young bachelor for all the women realtors out there. There is an opportunity in Goa. Yes, my brother is available. Please connect. Yes. हमें कोई अच्छी स्वीट सी लड़की चाहिए जो बिजनेस भी संभाले, घर भी संभाले. Excellent, yeah. Very good. Amazing, yeah. I love the interaction. Thank you, Mauli. It was really wonderful to interact with you. Yes. एकदम लगा ही नहीं कि कहाँ वक्त चला गया. Look forward to meet you in Goa. Yes, welcome इससे पहले sir. हम अगस्त में मिलेंगे नेशनल कन्वेंशन बैंगलोर में. उसके पहले आप गोवा विजिट कर सकते हो सर. You can Yeah, come anytime 100%. अभी तो आना पड़ेगा मुझे. 100% आना पड़ेगा. आ जाइए. For all the viewers, NR India is going to host Bangalore CRIE. Kriya is going to host the 14th convention of NR India, annual convention in Goa in the month of August. I think you will find the detail, maybe probably in the next session, we are going to put it with all the details for the viewers so that you can also come and connect and network with more than 1,000 brokers from the country. It's a wonderful to know more about Mauli. And Mauli, you would like to give a certificate, present the certificate of appreciation for your presence today, for your sharing. On behalf of Broker Ki Pathshala team and all the brokers who are viewing this. Thank you. Hardik is writing, it was really nice to listen to you, Mauli. So, Mauli, last 3 seasons we were, this Broker Ki Pathshala is an initiative of Squarefeet Foundation. We have a trust. So, this is like paying back to the our industry. So, whatever I have learned from industry, it is my responsibility to pay back to our industry for next generation. So, that was the purpose and thought behind Squarefeet Foundation. So, last 3 seasons we were supporting Annapurna project by Rotary. So this season, this is a special season for women. So we have identified one organization called Desire Society, which is led by Dr. Alka. She's from South, I think Coimbatore.
and they are running the centers for HIV affected children in their center. So these are the children whose parents are not there. They died because of the COVID, because of the AIDS. So those nobody is taking care of those children because these children are also affected with the AIDS. So this is a wonderful organization who are taking care of these children. So we thought of supporting during this season to this society, Desire Society. So आपके यहाँ आने की वजह से हम सर्टिफिकेट आपको ये देते हैं कि हम उनको कंट्रीब्यूट करेंगे आपकी तरफ से कुछ. Okay. So this certificate, let me read it. It is a certificate of appreciation to express our gratitude to Realtor Mauli Mehta, CEO Sri Ganesh Lands Goa, for her gracious presence and significant contribution in making Broker Ki Pathshala a great success. We appreciate your generosity in providing for the vital nutritious needs of the HIV affected children at Desire Society and gifting them a healthier tomorrow. Signed by yours truly. Please accept this and you can print this and keep it in your on your table as a remembrance. Yeah, surely I'll do that. Your sharing your journey with all of us. Once again, thank you, Mauli. And before we say goodbye, let me also present with all of you our next Tuesday speaker, which will be the session 39 of season 4. She's a very young and dynamic Kirti Bhosle. She's from Pune and she is the founder of Kirti Associates. So next Tuesday, one more amazing story, inspiring story from Women Realtor. And she is the leader. She's going to lead the West Zone next year at NIR India for Women Wing. So we will have a wonderful opportunity to know more about her. And before we say thank you, your last word from Molly. What kind of thoughts going in your mind? Now I'm relaxed. The nervousness was chali gayi. I'm very happy. Good interaction we had, and hope everybody learned something on this. And if anything that people tell me also, no problem. I'm ready to listen also. Excellent. And let's see, we'll meet in August. All the members who are seeing us, let's come together at Bangalore convention. So at least we'll meet again personally, one-to-one. We have a good meeting with them. Excellent. Thank you, Mauli, for being there. And before that, let me also invite all of you. 21st of March is going to be World Realtor Day. My home association area group is going to host it in Mumbai at Sahara Star. So wait for further detail. I think I want to invite all of you who would like to connect with, there will be NIRGB. So you can meet members from different cities at one place. It's a wonderful opportunity for all the brokers who wants to do business across the country. So thank you once again, Mauli, and it was wonderful interacting with you. I'm sure those who are there right now and will watch this session later on will enjoy this conversation. I am indeed grateful, and on behalf of all the team of Broker Ki Pathshala, we are indeed grateful to all the viewers for watching this show, for encouraging me and my team to keep this going and inviting more people to share their journey. Take care of yourself. See you next Tuesday with one more speaker from Pune. Thank you very much and good night. Thank you. Bye.